बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। हाज़रीन मोहतरम, मैं आपको अपने इदारे कायद एकेडमी और स्मार्ट एजुकेटर की तरफ से बेसिक कंप्यूटर कोर्स में वेलकम करता हूँ। ये कोर्स शुरू करने का एक ही मकसद है कि वो बच्चे और बच्चियाँ या लेडीज़ जो किसी वजह से इस कोर्स की फ़ीस अदा नहीं कर सकते या मुआशरती पाबंदियों की वजह से अगर वो घर से निकलना उनके लिए मुश्किल है और वो नहीं निकल सकते, तो घर बैठे अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे ये कोर्स सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मेरा मानी क्रिएटिव आर्ट के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। अगर अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन में ऑल को क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगा या कोई अपने चैनल पे वीडियो जब अपलोड होगी तो वो आपको बर वक्त आपको नज़र आएगी और इस तरह हमारा तालीमी सिलसिला चलता रहेगा। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और हमारी कोशिश अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। आपके कमेंट को हम ख़ुसूसी अहमियत देंगे और जो भी आप कमेंट करेंगे हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। डिस्कशन ओपन है, आप तनकीद करना चाहें तनकीद कर सकते हैं, तारीफ़ करना चाहें तो आपका ये उसने नज़र होगा और हम हर तरह के कमेंट को वही अहमियत देंगे जो कि आप किसी भी कमेंट को दी जा सकती है। इसके अलावा आप जो है शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक और बाकी तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे आप इसको शेयर करें ताकि ये तालीमी सिलसिला फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीन पे ये चीज़ मौजूद हो और वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और मेरी दुआ है कि ये कोर्स आपके लिए सूदमंद हो और हमारे लिए भी बाइस रहमत बने। तालीमी सिलसिला दर्स व तदरीस जो है ये नबियों का काम है, शुरू से ही नबी ये करते आए हैं और आज ये उम्मत भी उसी दर्स व तदरीस को लेके चल रही है। मस्जिद नबवी की भी अगर सबसे कोई मेन चीज़ थी तो वो यही दर्स व तदरीस थी जहाँ पे वो नबी वसल्लम पढ़ाते थे सहाबा कराम को। तो वो तालीमी सिलसिला आज भी दुनिया में जारी है। आज कंप्यूटर का दौर है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उस सिलसिले में हमने ये समझा कि ये बेसिक कंप्यूटर सोर्स पाकिस्तान के हर बच्चे और बच्ची को पता होना चाहिए। अल्लाह हमारी इस काविश को कबूल करे। आप चलते हैं जनाब आगे और मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको पेश करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मेरी जो तालीम है इस वक्त क्वालिफ़िकेशन वो BA है। पाकिस्तान एयरफोर्स में इससे पहले मैंने 25 साल सर्विस की है, अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब कायद एकेडमी में स्मार्ट एजुकेटर के नाम से मैं तालीमी खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। मेरी जो स्पेशल वर्क है, ये स्पेशलाइजेशन है ज़िंदगी के अंदर, वो टीचिंग है और मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में भी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में पढ़ाता रहा हूँ और इस वक्त मैं प्रेफर करता हूँ ऑनलाइन कोर्सेज़ को और ऑनलाइन क्लासेस को। ये एक इंतहाई स्मार्ट वे है और जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब इलाके और किसी भी मुल्क की कैद नहीं रही। आप जहां दुनिया में जिस जगह पे बैठे हैं, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो लोग आपको देख रहे हैं और आपके तालीमी काबिलियत से लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो इसी तरीके से मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा मैं चाहता हूँ कि मैं वो टीचिंग के ज़रिए आने वाली नस्लों को और आज जो मौजूदा हमारे बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं वो इससे फ़ायदा हासिल करें। तो मैं ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कि जूम ऐप, व्हाट्सएप या इस तरह के मीट है, गूगल मीट सॉफ्टवेयर हैं, उन पे करना प्रेफर करता हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर का मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं इस पे काम करता रहा हूँ और कंप्यूटर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या विंडोज़, उन पे मैंने बहुत मेहनत की है और मैंने उनसे सीखा है। तो वो मेरा एक अच्छा शोबा है जो मैं पसंद करता हूँ। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक ख़ास प्रोग्राम है एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उसमें मेरी महारत है। मैं डेटाबेस डिज़ाइनर हूँ और मैंने इस पे बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई हैं और मेरा ये एक बहुत ही पसंदीदा मशगला है डेटाबेस डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो चैप्टर है वो बहुत ही मज़ेदार है, ख़ूबसूरत है। ग्राफिक डिज़ाइनर पे काम जब भी आप करेंगे आपको मज़ा आएगा। नए नए आप आइडियाज़ जो हैं क्रिएटिव आप दुनिया के सामने लाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीक़ेकार है। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर पूरा सूट है वो उसका भी सबका बहुत फ़ायदा है। जितने उसके अंदर प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनका अपना अपना पर्पज़ है। लेकिन जो स्पेशली वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट है उनकी तो क्या ही बात है।
तो वो मैंने साल उस पर अपनी सर्विस के दौरान काम किया, तो मेरी महारत है वो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा जो इनिशियली सबसे पहले जो मैंने सॉफ्टवेयर शुरू किया था तकरीबन आज से 20 साल पहले, वो फ़ोटोशॉप था। और फ़ोटोशॉप के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ, और बहुत मज़ा आया इस पे काम करके। इसके अलावा कोरल पे भी काम किया है लेकिन ज़्यादा नहीं कर सका। और इन पेज पे मैंने उर्दू टाइपिंग और इन पेज पे मैंने काम किया, और उर्दू जो है मैंने पेनाफ्लेक्सेस और इस तरह के बहुत सारे नोट्सेस या जो भी आप कहें उर्दू के रिलेटेड मैंने काम किया है। और जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो ये एक मिसाल है उस बात की कि सबसे जो बेहतरीन प्रोग्राम है अगर इस वक्त कोई सीखने काबिल है तो वो वीडियो एडिटिंग है। वीडियो एडिटिंग आप चाहे जिस प्रोग्राम में भी करें, एडोब प्रीमियर में करें, कोरल वीडियो स्टूडियो में करें, फिल्मोरा में करें, सोनी में करें, जिस पे भी करें, आप जो है ये बहुत मज़ेदार है, आप इंजॉय करेंगे इसको करके। और ये आपकी जो दिमाग के आइडियाज़ या आपके ज़हनी जो ख़यालात हैं उनको पिक्चराइज़ करने का एक आसान तरीका है। तो ये चीज़ जब तक आपको नहीं आएगी वीडियो एडिटिंग, तो आप अपने जो है दुनिया के सामने अपनी ये इस तरह वीडियो बना के पेश नहीं कर सकते। तो नाजरीन, ये था मेरा इंट्रोडक्शन। इसके अलावा मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, यह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसको शेयर करने का मकसद ये है कि कमेंट, वीडियो पे जो कमेंट है वो एक पब्लिकली एक चीज़ होती है और उसमें आप नहीं कर सकते। जी नाजरीन, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया है। इसका शेयर करने का मकसद एक ही है कि ऐसा कोई आप मसला मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं जो कि कमेंट सेक्शन में आप नहीं कर सकते, पर्सनली आप करना चाहते हैं तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और गुजारिश आपसे ये है कि आप जो है कॉल से परहेज़ करें व्हाट्सएप पे या दूसरे तरीके से, क्योंकि इतने सारे लोगों को फिर जवाब देना या कॉल अटेंड करना मुश्किल हो जाता है। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ या ये जिन कॉल की वजह से मेरे लिए परेशानी बने। तो सिंपल चैट पे रहें, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिला मैं उनको सुनूंगा और आपको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा यूट्यूब पे मेरा चैनल है मानी क्रिएटिव आर्ट के नाम से, फेसबुक पे मैं मौजूद हूँ, फाइवर पे मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, ट्विटर पे हूँ, लाइके पे, स्नैक वीडियोस पे और टिकटॉकर पे भी मौजूद हूँ। तो ये था जनाब मेरा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है कि हमारा आपस में रब्ता रहेगा और सिलसिला जुड़ा रहेगा। ये वीडियोस बेसिक कंप्यूटर कोर्स हो या इसके अलावा जो भी हम सिलसिला शुरू करेंगे आपको इंशाल्लाह नोटिफिकेशन आते रहेंगे और हम लोग एक दूसरे के से फ़ायदा उठाते रहेंगे और राब्ते में रहेंगे। जी जनाब, ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, कोर्स ब्रेकडाउन। इस सेगमेंट में हम ये चीज़ देखेंगे कि इस कोर्स के अंदर कौन कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पे हम बहस करेंगे और कौन से टॉपिक जो हैं कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर कौन से टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं जनाब। सबसे पहले है कंप्यूटर हिस्ट्री। कंप्यूटर कब दुनिया में आया, इसको ईजाद कब हुआ और इंसानी ज़िंदगी में इसका किरदार कब शुरू हुआ, तो ये हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री। आज कहाँ किस मकाम पर है ये कंप्यूटर, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कितनी किस्म के जो कंप्यूटर्स हैं वो दुनिया में ईजाद हुए या चल रहे हैं, या आज वो किस सेक्शन में कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी हम डिस्कस करेंगे। और आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे कंप्यूटर की क्या अहमियत है, कितना इसका रोल प्ले हो रहा है, और दुनिया में तमाम दुनिया में किन किन फील्ड के अंदर कंप्यूटर क्या किरदार अदा कर रहा है, और आज अगर हमारी ज़िंदगी से कंप्यूटर को निकाल दिया जाए तो क्या असरात होंगे, इसके बारे में भी हम जो है इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है, हम बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अगर एक हाथ में स्मार्टफोन है, मोबाइल है, तो उसको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। कंप्यूटर की अपनी अहमियत है, मोबाइल की अपनी अहमियत है। तो हम इसका थोड़ा सा आपस में कंपैरिजन पेश करेंगे कि आया कंप्यूटर पे कौन काम किए जा सकते हैं और मोबाइल के होते हुए कौन से काम हो सकते हैं, तो इनका दोनों का मवाजना भी हम पेश करेंगे। इसके अलावा जो कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर सारी इस्तेमाल हुई है उसकी हम इलस्ट्रेशन करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसका एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर चीज़ें लगी हुई हैं, कौन कौन से आइटम लगे हुए हैं, कंपोनेंट कौन कौन से हैं और उनका बुनियादी किरदार क्या है, उनका फंक्शन क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की किन किन जो कंपोनेंट हैं या किन किन चीज़ों को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है और उनका काम क्या है।
इसके अलावा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि कंप्यूटर का मेन हिस्सा है, इसको आप दिमाग भी कह सकते हैं, इसको आप उसका दिल भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ इंस्टॉल है, कैसे है, काम कैसे करती है और मेन फंक्शन क्या है इसका CPU का, वो भी हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कंप्यूटर का जब काम होता है तो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे प्रिंटर है और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें। तो कौन कौन सी डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस डिक्लेयर किया गया है और उनका फंक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे इसी कोर्स के अंदर। और कंप्यूटर में जो जितना डाटा है वो स्टोर किया जाता है, तो कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस इस वक्त दुनिया में यूज़ हो रही हैं और कंप्यूटर के साथ स्पेशली उनका कैसे कनेक्शन बनता है, कैसे इस्तेमाल होती हैं, तो स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कंप्यूटर है वो बेसिकली जो ग्लोबल विलेज बनी है उसमें कंप्यूटर का बड़ा किरदार है, और उसमें जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, स्पेशली आपका इंटरनेट जिनसे चलता है, मोडेम है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है और इस तरह के बड़े कनेक्शन कम्युनिकेशन जो हैं आपस में करने के लिए डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, तो वो भी हम इसी कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है एक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए LCD, CPU, माइक, स्पीकर और तमाम चीज़ों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, कौन कौन से कनेक्शन बनते हैं और कौन कौन केबल इस्तेमाल होती हैं इसके अंदर, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, ताकि जब आप अपने घर में अपना कंप्यूटर आपके पास हो, बेशक वो अलग अलग पीसेज हों, तो उनको आप जोड़ेंगे कैसे और उनको एक कंप्यूटर में वर्किंग में कैसे लाएंगे, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है अदर जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि आप LCD किसी के साथ कनेक्ट करना है, स्मार्टफोन कनेक्ट करना है, वायरलेस जो है कैमरा आपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, माइक कनेक्ट करना है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, तो उन अदर डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, तो ये भी हम इसी कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसका ज़रा हम फंक्शन जो है वो अलग अलग डिस्कस करेंगे कि हार्डवेयर क्या काम करता है और सॉफ्टवेयर की क्या अहमियत है। तो सॉफ्टवेयर के साथ जब हार्डवेयर मिल के काम करते हैं तो कैसे काम होता है, तो ये चीज़ भी हम आप डिस्कस करेंगे। और कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर है, CPU है, LCD है, तो इसके अंदर मेन कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो हम डिस्कस करेंगे। उसको विंडो कहते हैं, तो विंडो के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा जो है हम हिस्ट्री ऑफ जो विंडो है वो डिस्कस करेंगे, और इस कौन है इसको बनाने वाला, इसकी कंपनी का कौन फाउंडर है, और जो विंडोज़ हैं कब से आनी शुरू हुई और आज कौन सा विंडो का वर्जन चल रहा है, तो ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपको सामने डेल लिखा हुआ आ जाता है, HP लिखा हुआ आ जाता है, एनर्जी लिखा हुआ आ जाता है, तो वो बेसिकली इसका एक बुनियादी छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसको बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो वो कैसे ऑन होता है, उसका फंक्शन क्या है और उसकी सेटिंग क्या है, ये भी हम इसी कोर्स में अंदर डिस्कस करेंगे। विंडो को जो कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कैसे करना है, विंडो इंस्टॉलेशन कैसे होती है, इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए और कौन कौन सी सेटिंग करनी पड़ती है कि कंप्यूटर सही तरीके से उस पर कंप्यूटर पे विंडो इंस्टॉल हो जाए, तो ये भी हम इसी कोर्स में सीखेंगे। आपने सुना होगा कि इस चीज़ के ड्राइवर नहीं इंस्टॉल, ये प्रिंटर सही काम नहीं कर रहा, ये माइक सही काम कर रहा, ये माउस नहीं काम कर रहा। तो ड्राइवर्स बेसिकली होते क्या हैं, किस बला का नाम है ये ड्राइवर्स, और ये इनका फंक्शन क्या है और ये कैसे इंस्टॉल होते हैं, मिसिंग ड्राइवर्स को कैसे अपडेट किया जा सकता है, तो ये भी हम इसी कोर्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो विंडो है बेसिकली बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत सारी अपनी बिल्ट इन सॉफ्टवेयर हैं छोटे छोटे, और इसके फंक्शंस हैं, इसकी सेटिंग है। जब तक इंसान को सेटिंग नहीं आती, वो फंक्शन बंदा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता, तो इस विंडो का सही फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो ये भी चीज़ हम इसी कंप्यूटर के अंदर विंडो के फीचर डिस्कस करेंगे और इसकी सेटिंग भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है अगर आपका एक कंप्यूटर घर में पड़ा हुआ है तो उसकी सिक्योरिटी क्या है, उसको कैसे संभाल के रखना है, और फिज़िकली सिक्योरिटी क्या है उसकी। और जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उसको आप जब नेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो मुख्तलिफ वायरसेस अटैक करते हैं। दुनिया के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, तो वायरसेस जो हैं वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को अफेक्ट करते हैं। तो उनसे बचने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं और कंप्यूटर की सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, वो हम इसी में डिस्कस करेंगे इसी कोर्स के अंदर। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे कि एक विंडो है, ये तो एक बुनियादी एक सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर है। तो जैसे फोटोशॉप है, कोरल है, इनपेज है, टाइपिंग ट्यूटर है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर दूसरे होते हैं इनको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कहा जाता है।
तो ये कैसे इंस्टॉल करते हैं, इनकी सेटिंग कैसे करते हैं और इनसे काम कैसे किया जा सकता है, तो ये भी हम इसी कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपका कीबोर्ड है, ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। इसके आप अगर नंबर ऑफ़ कीज़ जो हैं वो आप काउंट करें तो ये 100 से ऊपर बनते हैं। तो ये कीबोर्ड के कौन से हिस्से को क्या नाम दिया जाता है, इसका ब्रेकडाउन क्या है, और अगर हम मुख्तलिफ कीज़ को इकट्ठा मिला के उनको प्रेस करें या काम करें तो कौन सा फंक्शन होगा, तो हम शॉर्टकट कीज़ भी इसमें डिस्कस करेंगे और कीबोर्ड का मुकम्मल हम ब्रेकडाउन जो है इसमें डिस्कस करेंगे इसी कोर्स के अंदर। टाइपिंग का आज की दुनिया में क्या इम्पोर्टेंस है, और टाइपिंग अगर हम सीख जाएं तो कौन से काम हम अर्निंग कर सकते हैं, कैसे हम घर बैठे स्पेशली बच्चियां जो हैं वो टाइपिंग सीख के कैसे कमाई कर सकती हैं, और कौन सा टाइपिंग ट्यूटर बेहतर है, इस पे भी हम डिस्कस इसी कोर्स के अंदर ही करेंगे। कितने किस्म के कनेक्शंस हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटर को कनेक्शन कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। कितनी किस्म के कनेक्शन आपस में कंप्यूटर के बनते हैं, तो ये भी हम इसी कंप्यूटर में डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट जो इस कोर्स का मेन चीज़ होगा वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ प्रोग्राम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो हम वन बाय वन उनको तारफ़ पेश करेंगे कि पूरे ऑफिस सूट के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर हैं, और इनमें स्पेशली जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसका फंक्शन और इसका तरीक़ेकार देखेंगे, और पावर पॉइंट किस लिए इस्तेमाल होता है ये भी हम डिटेल में इस सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे और इस पर काम करना सीखेंगे। इसके अलावा जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पूरा तो मैं नहीं पढ़ा सकता, लेकिन उसका मैं इंट्रोडक्शन ज़रूर पेश करूँगा आप लोगों के सामने कि आप देख सकें कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कैसे काम करता है। इसके अलावा इंटरनेट की दुनिया हर बंदा जानता है इंटरनेट का, ये इंटरनेट कैसे काम करता है, ये कहाँ से कंट्रोल होता है, दुनिया में कहाँ इसके सर्वर लगे हुए हैं, कौन कौन से ममालिक इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो कैसे ये आपस में कनेक्ट करके दुनिया के साथ ये इसने ग्लोबल विलेज बनाया, तो ये हम इंटरनेट को भी डिस्कस करेंगे इसी कोर्स के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों और बच्चियों का या मेरे स्टूडेंट का ये है कि सर हमें नहीं पता कि ईमेल एड्रेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम जीमेल पे जाके अपना ईमेल का एक अकाउंट भी बनाएंगे और ये मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, तो इनको हम कंप्यूटर पर कैसे इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं और अपने कारोबार को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी हम इसी कोर्स के अंदर ही डिस्कस करेंगे। स्मार्टफोन अगर आप है आपके पास तो कंप्यूटर के साथ मिला के आप इससे क्या क्या काम कर सकते हैं, और स्मार्टफोन होने का आपको क्या फ़ायदा है, और कंप्यूटर के साथ अगर ये मिलजुल के काम करें तो कौन कौन सी चीज़ की जा सकती है, इस बारे में भी हम डिस्कस, और यह आपस में इनको इकट्ठा काम कैसे किया जाता है ये भी हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। डाटा ट्रांसफ़र यानी अगर कंप्यूटर पे चीज़ पड़ी है, कोई आपके फ़ोटो पड़े हैं, वीडियोज़ पड़े हैं या और कोई फाइल पड़ी है PDF या दूसरा, और इसके अलावा अगर आप पे मोबाइल पे चीज़ पड़ी है तो वो कंप्यूटर में कैसे शिफ्ट करेंगे, और मतलब कंप्यूटर से मोबाइल में कैसे शिफ्ट करेंगे, तो डाटा ट्रांसफ़र भी हम इसमें पढ़ेंगे कि कंप्यूटर से मोबाइल में कैसे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा जो है सबसे जो मेन इस सारे कोर्स का है, मेरा ये मकसद है कि वो बच्चे और बच्चियां इस कंप्यूटर को सीखें और फिर इसको सीख के घर बैठ के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कमाई करना सीखें। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का कोई बच्चा फारिग ना हो, हर बंदा अर्निंग कर रहा हो और अपने वालिदैन का हाथ बटाए और उनको अपने कुछ कमाई पेश करे, ताकि इस पढ़ने का और इस पढ़ाई का और जो वालिदैन ने हम पे मेहनत की हम उसका उनको रिटर्न कर सकें। तो कंप्यूटर एक बेहतरीन चीज़ है, अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत जल्दी आप अर्निंग के काबिल भी हो जाते हैं। तो ऑनलाइन अर्निंग कौन कौन सी, जैसे फाइवर है, अपवर्क है या फेसबुक है, तो हम इन पे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या स्किल चाहिए, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ये हम इसी कोर्स को फ़ायदेमंद बनाएंगे। ये था जनाब हमारे कोर्स का ब्रेकडाउन। ये आपको उम्मीद है इतने सारे टॉपिक्स हैं, अगर हमने ये सारे थोड़े थोड़े भी सीख लिए तो इंशाल्लाह इस कोर्स का बड़ा फ़ायदा होगा और आप लोग ख़ुद महसूस करेंगे कि आपको इस कोर्स करने से पहले आपकी ज़िंदगी क्या थी और उसके बाद क्या है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ये कोर्स सही फ़ायदा इससे उठाना है तो अपने लिए एक कंप्यूटर ज़रूर ख़रीदें और उसको घर में चलाएं, और जैसा जैसा कोर्स आपको मैं पढ़ाता जाऊँ, काम सिखाता जाऊँ, आप उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें।
तो अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट देता हूँ या आपको कोई कहता हूँ तो वो आप असाइनमेंट बनाएंगे और मुझे अपने फेसबुक पेज पे आप असाइनमेंट आप वो शेयर किया करेंगे और मैं उस पर आपको कमेंट भी करूँगा। ये बहुत शुक्रिया। अभी तारफ़ भी आपको करा दिया, कोर्स ब्रेकडाउन भी आपको करा दिया। उम्मीद है कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और इस कोर्स को करेंगे। मैं आपको यही कहूँगा कि जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अपना ख्याल रखें और अपने अहल खाना का, अपने माँ बाप का, बहन भाइयों का ज़रूर ख्याल रखें। स्मार्ट एजुकेटर्स को कभी ना भूलें, कायद एकेडमी को कभी ना भूलें और जहाँ तक हो सके सीखें। हमारे लिए भी दुआ करें ताकि हम इस तालीमी सिलसिले को आगे जारी रख सकें और इससे अच्छी और बेहतरीन वीडियोज़ हम तालीम के लिहाज से और दूसरा आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम दुनिया के सामने पेश कर सकें। आपकी दुआओं के तलबगार हैं हम। इसके अलावा आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ताहाल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मानी क्रिएटिव आर्ट्स को आप सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें। ये एक सदका जारिया है, लोगों तक ये कोर्स पहुँचेगा और वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे तो हम इंशाल्लाह एक अच्छी टीम बन के आगे चलेंगे और इस कोर्स को करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, फूलों की तरह से मुस्कराते रहें। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।